प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। इज़राइल वो मसीह का जो विरोधी आएगा उसको अपना मसीहा मान लेंगे और वो ऐसा ही समझेंगे कि यही हमारा मसीहा है, उसको ग्रहण भी कर लेंगे, उसका स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन तभी जो दो गवाह है वो वहाँ पर आएंगे और वो अपनी गवाही देंगे। तो दो गवाह जो गवाही देंगे उसके कारण पूरा इज़राइल उन दोनों की गवाही के ऊपर विश्वास करेंगे और मसीह का जो विरोधी है उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन जब वो लोग मसीह के विरोधी को मसीहा मान ही चुके थे तो फिर ये दो गवाहों की गवाही के ऊपर लोग विश्वास क्यों करेंगे? ये दोनों ऐसी कौन सी गवाही देने वाले जिसके कारण पूरा इज़राइल जो है वो इनकी ओर हो जाएगा और जीवित परमेश्वर को मानने लग जाएगा। इन लोगों की गवाही क्या होगी? ये दो गवाह क्या बताने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं जिसके कारण पूरा इज़राइल वो इनकी बातों के ऊपर विश्वास कर लेंगे? क्या बात होगी उनकी गवाही में? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हम जान चुके हैं कि दो गवाह कौन है और बाइबल में इन दो गवाहों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 3 और 4 वचन। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वही जैतून के दो पेड़ और दो दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते। ये दो गवाह जो है वो पृथ्वी के परमेश्वर मालिक हमारे परमेश्वर के सामने खड़े रहते। और ये दो गवाह कौन है उसके बारे में डिटेल में जानना हो तो इस लिंक के ऊपर जाना जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी ये दो गवाह है वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते और हम जान चुके ये एलिया है और दूसरे जो है वो है हनोक। तो हनोक और एलिया ये दोनों परमेश्वर के सामने खड़े रहते। ये किसी अलग जगह पर नहीं, ये परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ में ये लोग रहते हैं। इन दोनों गवाहों ने परमेश्वर को अपनी निगाहों से देखा है। इन दोनों गवाहों ने मसीहा मतलब प्रभु यीशु को अपनी आँखों से उन लोगों ने देखा हुआ है। और जब मसीह का विरोधी जब इज़राइल के अंदर अपना राज्य स्थापित करेगा, पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा और लोगों को वो बता चुका होगा कि मैं ही मसीहा हूँ और सभी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया होगा, तब ये दो गवाह वहीं पर आएंगे इज़राइल में। और उन लोगों ने देखा हुआ है कि परमेश्वर कौन है और मसीहा कौन है, इसलिए वो लोग आकर नीचे आकर अपनी गवाही देंगे। वो लोग अपना प्रचार करेंगे और उनका प्रचार क्या होगा? वो लोग उस मसीह का जो विरोधी है उसका नाम लेकर बोलेंगे ये मसीह का विरोधी है, ये एंटीक्राइस्ट है, इसको मत मानो। हम लोग परमेश्वर के साथ रह चुके बरसों से, आपको मालूम है, आपके बाइबल में लिखा हुआ है हम दोनों मरे नहीं, हम दोनों जिंदा ऊपर उठाए गए थे, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे। तो हमको मालूम है कि परमेश्वर कौन है और मसीहा कौन है। मसीहा वही यीशु जिनको आपने रिजेक्ट किया हुआ है, वही सच्चे मसीहा है। हम उनके साथ इतने बरसों रहे थे। साथ में ये दोनों जो गवाह है वो इज़राइल के जो भविष्यवक्ता होते थे और वो लोग जिस सामर्थ्य से काम करते थे वही सामर्थ्य से काम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को मानने वाले लोग प्रचारक वो कोमल होते हैं, नरमाई से बातें करते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता की बात कुछ और होती है, वो चेतावनी देते हैं और उनका काम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर के अंदाज में प्रकट करना है। तो देखना एलिया जब इस धरती पर थे तो उन्होंने बाल के 450 जो भविष्यवक्ता थे उनका घात कर दिया था, उनको मार दिया था। और जब इज़राइल का राजा बीमार था और उसने कुछ लोगों को बोला कि जाओ एक्रोन के देवता को पूछो कि मैं चंगाई प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, तब एलिया ने उन लोगों को बोल दिया था कि क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है और तुम लोग एक्रोन के देवता के पास जाते हो, इसलिए राजा को बोल देना कि राजा मर जाएगा।
ये लोग इस तरह से प्रचार करते थे। और जब राजा ने क्रोधित होकर 50 सिपाहियों के दल के साथ उनके अधिकारी को मतलब सूबेदार को भेजा, 51 लोग गए तो एलिय्याह ने उनको आग से भस्म कर दिया। दूसरे गए तो दूसरों को भी भस्म कर दिया। तो इज़राइल के जो भविष्यवक्ता होते थे वो ऐसे सामर्थ्य के साथ काम करते थे। जब कुछ लोग एलीशा को परेशान कर रहे थे तो एलीशा ने रिछनी को मंगवाया और 2 रिछनियाँ ने आकर 42 बच्चे को फाड़ खाया था। तो इज़राइल के लोग ये थे, इज़राइल के भविष्यवक्ता इस तरह से काम करते थे। और हनोक और एलिय्याह जब इस धरती पर भविष्यवक्ता बनकर एक बार फिर आएंगे और प्रभु उसकी गवाही देंगे कि वो ही मसीहा है, तब वो इसी सामर्थ्य से काम करेंगे। अगर कोई उनकी बातों को नहीं मानेगा तो वो लोग क्या करेंगे? अपने मुंह से आग निकालेंगे और उनको जला देंगे। वो लोग अकाल लेकर आएंगे, अकाल से लोगों को मार देंगे, पानी का लहू बना देंगे और लहू से लोगों को मारेंगे। और देखो, मैं बाइबल में पढ़कर आपको सारी बातें बताता हूँ। और प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 5 और 6 वचन। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ये दोनों इसी सामर्थ्य से काम करेंगे और इसी सामर्थ्य से काम करेंगे और प्रभु की गवाही देंगे, यीशु ही मसीहा है। हम उनके पास रह चुके हैं, हम स्वर्ग से आए, हमारी बातों को मानो। और पूरा इज़राइल जब हनोक और एलिय्याह आएंगे तो उनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि एक तो वो सामर्थ्य से काम कर रहे हैं, दूसरी बात वो हनोक को जानते हैं और एलिय्याह को जानते हैं। दोनों जिंदा ऊपर उठाए गए, ये इनको मालूम है। और वही अंदाज से जब वो लोग बातें करेंगे तो पूरी इज़राइल इनकी गवाही को मानेंगे। तो 2 गवाहों की गवाही है कि ये जो है वो एंटीक्राइस्ट है, इसको मत मानो, ये मसीहा नहीं है, और मसीहा यीशु ही है। ये इनकी गवाही रहेगी। और इसलिए इज़राइल के लोग इनकी बातों को मानेंगे, इनकी गवाही को मानेंगे और प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। तो इन दोनों की गवाही यही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।